तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो मेरे साथियों? आशा करूंगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई आपकी एकदम बढ़िया ज़बरदस्त चल रही होगी। एंड होप करता हूं प्यारे बच्चों आपको क्या है कि वॉइस भी एकदम क्लियर से सुनाई दे रही होगी। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों, थंबनेल लेकर मालूम पड़ ही गया होगा ठीक, कि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। ठीक, तो आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 3 है, नाम है आपका मैट्रिक्स। ठीक, तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग कवर करेंगे मैट्रिक्स के बेसिक्स को। मैट्रिक्स होता क्या है, कहाँ से आया, कब इसकी खोज हुई, ठीक ना, इसके यूजेस क्या हैं। तो ये थोड़ा बेसिक्स प्यारे बच्चों आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक, मैट्रिक्स के टाइप क्या होता है उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक ना, मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल कब होता है। ठीक, तो जो भी चीज़ें आपके एक्सरसाइज 3.1 को, ठीक ना, और ठीक उसके आगे भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मदद करेगी, तो उन सब चीज़ों के बारे में इस पहले वीडियो में यानी इंट्रो वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, समझिए, पढ़िए, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको प्यारे बच्चों वीडियो को देखना है। ठीक, तो चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चों एक आपका मैट्रिक्स है, ठीक ना, पूरा का पूरा चैप्टर का नाम है। ठीक, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपका इसका यूज मिलेगा, ठीक ना, एकदम अच्छी तरीके से वहाँ पे, और आप लोग डेप्थ में इसको पढ़ोगे। ठीक, तो अच्छा, तो आपको यहाँ पे मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पढ़ना है। ठीक, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैट्रिक्स आया कहाँ से, ठीक ना। देखो प्यारे बच्चों, 19वीं शताब्दी की बात है, ठीक ना। एक आपके थे गणितज्ञ आर्थर कैली। ठीक, यहाँ पे बताता हूँ आपको किस टाइम की बात है। ये 19वीं शताब्दी की बात है, ठीक ना। यहाँ पे कौन है? आर्थर कैली। ठीक, आर्थर कैली। ठीक, इन्हें ही प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स का जनक कहा जाता है। ठीक, इन्होंने ही सबसे पहले 19वीं शताब्दी में आर्थर कैली जी ने मैट्रिक्स की खोज की थी, ठीक ना। तो इन्हें ही सबसे पहले आर्थर कैली को ही मैट्रिक्स का जनक कहा जाता है। लेकिन उसके बाद में जब अगर इसकी यूज की बात करें, ठीक ना, इसका यूज किसने किया था, तो एक प्यारे बच्चों 1850 में, ठीक ना, 1850 में प्यारे बच्चों एक और गणितज्ञ आए थे, ठीक ना, एक और गणितज्ञ आए थे जिसका नाम था क्या है? जेम्स, ठीक, जोसेफ। ठीक ना प्यारे बच्चों, ये एक गणितज्ञ थे जिन्होंने क्या किया था 1850वीं ईस्वी में। ठीक, इन्होंने इसका सबसे पहले मैट्रिक्स का यूज किया था। ठीक, तो इस प्रकार से मैट्रिक्स की खोज हुई थी। अच्छा, अब बात आती है कि ये खोज वोज की बात हो गई, ठीक ना, इससे हमें ज़्यादा कोई कुछ लेना देना नहीं है, इसको मैं इरेज करता हूँ। उसके बाद हम लोग सीधा बात करेंगे क्या, सीधा इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है सर। ठीक, तो पहले जो मैट्रिक्स होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हम लोग करते हैं, जैसे आप कोई नंबर दे दिया जाए, ठीक, कोई सिंबल दे दिया जाए या फिर कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए, ठीक ना। समझो आप नंबर्स, यहाँ पर भी लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझने में अच्छा हो रहे, ठीक ना। नंबर हो, सिंबल हो, ठीक ना, सिंबल हो, और क्या हो प्यारे बच्चों? एक्सप्रेशन हो। ठीक, एक्सप्रेशन हो, ठीक ना। इन सबको प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जब रोज और कॉलम मतलब पंक्ति और स्तंभ, हिंदी में बोले तो पंक्ति और स्तंभ के फॉर्म में जब हम लिखते हैं इसको, उसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारी क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक, अब सर यहाँ पे बात आती है कि हमारी पंक्ति क्या है, यानी रोज क्या है, ठीक ना। यहाँ पे मैंने बताया आपको क्या, रोज, रोज का हिंदी में प्यारे बच्चों मतलब होता है पंक्ति, और सेकंड मैंने बताया COLUMN, कॉलम, ठीक ना, जिसका मतलब प्यारे बच्चों हिंदी में होता है क्या? स्तंभ। ठीक, ये दो चीज़ें अभी मैंने आप साथ यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर हम लोग नंबर को, सिंबल को या फिर एक्सप्रेशन को रोज या कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक ना, देन उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अच्छा सर, नंबर तो आपको पता है 1 2 3 4 से इन्फिनिट तक, ठीक, और सारे नंबर्स हैं। उसमें वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, XYZ के फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। सिंबल्स भी पैराबच्चो हो सकते हैं। सिंबल्स आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे आपके क्या है? सिंबल्स होते हैं, ठीक ना। एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है। ठीक, पैराबच्चो एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है इक्वेशन, ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा सा देखना, एक होता है इक्वेशन, ठीक, और सेकंड मैंने बताया पैराबच्चो क्या? एक्सप्रेशन। तो हम लोग पैराबच्चो मैट्रिक्स के अंदर में एक्सप्रेशन लिखते हैं, ना कि इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, इक्वेशन के फॉर्मूले में नहीं लिखा जाता है, हमेशा एक्सप्रेशन के फॉर्मूले में लिखा जाता है। ठीक, अच्छा, एक्सप्रेशन क्या होता है पहले बच्चों? आप लोगों को मान लो अगर कहीं दिया हो x+5, ठीक, x+5 दिया हो और इसको क्या किया जाए? बराबर जीरो कर लिया जाए,
और x+5 अगर केवल केवल आपको करा जाए और 0 नहीं लिखा जाए, मतलब इसके आगे कुछ ऐसा कुछ लिखा ना हो, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं, केवल केवल x+5 ही रहे, ठीक। तो पहले जो x+5 बराबर 0 है ना, ये आपका इक्वेशन होता है। और ये जो पहले जो x+5 केवल है, ठीक, ये क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। ये इसके भी फॉर्मेट 2y प्लस मान लो 9 हो गया, ये पहले जो सारे के सारे क्या है आपके एक्सप्रेशन है, ठीक। तो एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ना कि इक्वेशन के, ठीक। तो ये हमारा पैराचो इसके फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ये हमारा पैराचो क्या है, इक्वेशन है, और ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। जो एक्सप्रेशन होता है वो 0 के बराबर कभी लिखा नहीं जाता, ठीक। तो ये हो गया। तो पैराचो हम जब नंबर सिंबल एक्सप्रेशन को रोज और कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हैं तो हम पैराचो क्या कहते हैं, उसे ही आव्यूह कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये बातें हो गई, ठीक। अब सर बताइए आव्यूह बनता कैसे, होता क्या, ठीक। तो पैराचो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आव्यूह समझ लेते हैं, ठीक ना, मतलब आव्यूह बनता कैसे है। तो मैंने यहाँ पे पैराचो लिखा आव्यूह, जिसे इंग्लिश में आपको पता ही है क्या बोलते हो, मैट्रिक्स, ठीक। अब तो आपको रट ही गया होगा। अच्छा, तो पैराचो सबसे पहले यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं ऐसे करके, ठीक ना, ठीक। इस प्रकार से पैराचो हम बनाते हैं, ठीक, जिसे बड़ा ब्रैकेट कहते हो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हो, ठीक। इसी के अंदर पैराचो हम लोग रोज और कॉलम के फॉर्मूले में लिखते हैं, ठीक। मान लो पैराचो हमने लिखा यहाँ पे क्या, 1 लिख दिया, और 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 5 6 9 8 4, ठीक। इस प्रकार से पैराचो हम लोगों ने कुछ भी संख्या है पैराचो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना। आपको समझाने के लिए कुछ भी संख्या मैंने यहाँ पे रैंडम वैसे लिख दी। अच्छा सर, इसको मान लेते हैं पैराचो हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है, ठीक ना। ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है। इस प्रकार से आपको नाम दिया रहता है, ठीक ना। ए बी सी डी कुछ भी वेरिएबल आप लोग सपोज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक। अच्छा, ये चीज़ें हुई। अब पैराचो इसमें क्या मैंने बताया, रो और कॉलम, ये क्या होता है अब। तो पैराचो रो मतलब पंक्ति, ठीक ना, और कॉलम मतलब स्तंभ। तो पंक्ति क्या होती है सर, तो पैराचो मैं आपको बताऊँ पंक्ति मतलब क्या होता है। जो इस प्रकार से देखो यहाँ पे, अगर हम लोग क्या करें, स्ट्रेट इस प्रकार से चले, ठीक, मतलब जो कि पैराचो पड़ी रहती है इस प्रकार से, ठीक ना, ठीक। जो ऐसे पड़ी रहती है, देखो ये अभी यहाँ पे क्या आपको दिख रहा पड़ा है, ठीक। ये भी आपकी यहाँ पे जो दिख रही है पड़ी है, ठीक ना। जो पड़ी रहती है पैराचो आपका क्या होता है, ये रोज होता है, ठीक ना, यानी क्या होती है पैराचो, ये पंक्ति होती है, ठीक ना। जो पृथ्वी पे इस प्रकार से सपाट रहती है वो पंक्ति होती है। और जो पैराचो इस प्रकार से देखो, ये तो हो गया। अब पैराचो अगर इसको यहाँ पे देखें 258, ये देखो पैराचो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल देख रहे हैं, ठीक ना। जब पैराचो हम लोग वर्टिकल देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, स्तंभ होता है, यानी जो खड़ा रहता है पैराचो, पिलर टाइप का, खंभा पकड़ लो, खंभा क्या रहता है हमेशा स्ट्रेट रहता है, ठीक ना, खड़ा रहता है। तो उसको पैराचो हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। कितने स्तंभ है देखो, एक स्तंभ हुआ पैराचो, ये दूसरा स्तंभ हुआ, ये आपका पैराचो क्या हुआ, तीसरा स्तंभ। 1 2 3 स्तंभ है, ठीक ना। तो पैराचो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं, COLUMN। इसे पैराचो क्या बोला जाता है, स्तंभ बोला जाता है, ठीक ना, समझ गए। तो कॉलम और यानी रोज और कॉलम आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। ये मुझे ऐसी आशा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। देखो 1 2 3, 3 आपकी पैराचो पंक्तियां हैं, 1 2 3 आपके पैराचो क्या है, यहाँ पे स्तंभ से, ठीक। ओके, कोई दिक्कत। अच्छा, तो पैराचो ये हो गया। अब ये तो आपको पता लग गया मैट्रिक्स क्या है, इसकी खोज क्या हुई, इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, इतनी बातें हो गई। अब पैराचो यहाँ पे बात आती है कि हम पैराचो यहाँ पे इसकी ऑर्डर की बात करते हैं, मतलब क्या, कोटि, ठीक। आव्यूह की यानी मैट्रिक्स की पैराचो, ठीक ना, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, यानी ऑर्डर क्या होती है, ठीक। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, पैराचो ये क्या होता है, ठीक ना। अच्छा, यानी हिंदी में आप इसे बोलोगे क्या, आव्यूह की कोटि, ठीक ना। हिंदी वाले बच्चे कुछ देख रहे होंगे जो कि बुरा मान जाएंगे अगर नहीं लिखूंगा, ठीक ना, आव्यूह की कोटि, ठीक। क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस जो है मेरी वो हिंदी में ही देखने वाली है, ठीक ना। बाकी इंग्लिश आपको पता ही है, सब लिख रहा हूँ। अच्छा, तो चलो देखते हैं आव्यूह की कोटि क्या होती है सर। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ टाइम के लिए एक हमारा क्या है, आव्यूह है, जिसके अंदर मान लेते हैं हमारा क्या है, 7 है, 5 है, और 6 मान लेते हैं, 8 है, ठीक, 9 है, 7 फिर से है, फिर क्या है आपका यहाँ पे 6 5 और यहाँ पे 3 मान लेते हैं, ठीक। इस प्रकार से पैराचो एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है। अब इसमें पैराचो आपको देखना है रो कितनी है, पंक्ति कितनी है, ठीक। देखो पैराचो मैंने बताया जो पड़ी रहती है वो पंक्ति होती है।
तो ये देखो एक ये पड़ा है तो एक पंक्ति, ये दूसरी पड़ी है दूसरी पंक्ति, ठीक, ये तीसरी पड़ी है तो तीसरी पंक्ति। पहले जो कितनी पंक्ति हुई, 3 पंक्ति हुई, ठीक। तो पंक्ति जो होगी पहले जो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 पंक्ति हुई, ठीक ना, 3 पंक्ति हुई। अब स्तंभ पहले बच्चों आपको देखना है स्तंभ कितने हैं। देखो पहले जो खड़े हैं, मैंने बताया था जो खंबा टाइप का जो खड़ा रहता है उसे स्तंभ कहते हैं, यानी कॉलम बोलते हो। एक कॉलम, ये आपका पैरेचो दूसरा कॉलम, ये आपका पैरेचो क्या तीसरा कॉलम। तो 3 कॉलम है 3 स्तंभ है, तो 3x3 पैरेचो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक ना, मतलब क्या, मतलब इसका क्या हुआ पैरेचो, जो रो क्रॉस कॉलम कॉलम का पैरेचो जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वही हमारा क्या होता है पैरेचो ऑर्डर होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होता है, जो रो इंटू कॉलम का क्या होता है मल्टीपल होता है। पैरेचो जैसे यहाँ पे मैंने मेरा क्या आया, यहाँ पे मेरा क्या आया 3x3 आया, यानी 3 × 3 आया। तो आपका ऐसा नहीं करना है 3 × 3 करके आप 9 लिख दो, ठीक, ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक ना। कोटि का मतलब ही यही होता है। इसे मतलब क्या, इसका मतलब क्या निकलता है, अगर कहीं पे आपको ये दिखा रहे मतलब लिखा हुआ दिख जाए 4 × 2, इसका मतलब आप क्या समझोगे मैट्रिक्स में, इसका मतलब ये समझोगे कि इसमें पैरेचो क्या है 4 पंक्ति है, ठीक ना, 4 पंक्ति है और 2 पैरेचो क्या है उसमें स्तंभ है, ठीक। इसका मतलब ये हो, देखो मैंने पहले क्या गिना था पंक्ति, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति थी मैंने यहाँ पे 3 लिखा, 1 2 3 स्तंभ थे तो 3 मैंने स्तंभ लिया। तो आगे वाला पैरेचो पंक्ति होता है, पीछे वाला स्तंभ होता है, ठीक। तो ये पैरेचो रो होता है अपना, ठीक ना, और आगे वाला पीछे वाला पैरेचो क्या होता है कॉलम होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आगे रो होती है पीछे कॉलम होता है। अगर कहीं पे 2x2 दिखा मतलब लिखा हुआ मिल जाए आपको 2x2, तो ये पैरेचो क्या होता है आपका कॉलम होता है 2, और ये आपका क्या होता है पहला रो होता है दूसरा कॉलम होता है, ठीक। ये आपकी पैरेचो हो गई कोटि की बात, ठीक। अच्छा कोटि देखिए पैरेचो, जैसे देखो जब आप लोगों ने कोटि निकाल ली ना, मान लो पैरेचो कोटि आपकी क्या आई थी यहाँ पे 3 × 3 आई थी। अगर पूछे इसमें एलिमेंट कितने हैं, ठीक ना, कहीं भी अगर मान लो आपको सपोज कुछ दिया हो 4x3 का आपका एक मैट्रिक्स है, इसमें आप लोग एलिमेंट बताइए यानी अवयव बताइए, हिंदी में अवयव बोलते हैं, ठीक। तो अवयव कैसे निकालोगे, तो आपको पैरेचो सिंपल जो भी मैंने बताया यहाँ पे 3x3, तो 3 × 3 क्या होगा 9, तो पैरेचो कितने एलिमेंट होंगे 9 अवयव होंगे, ठीक। अवयव क्या होते हैं सर, यानी एलिमेंट क्या होते हैं, जो पैरेचो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी उपस्थित हैं ये सारे नंबर्स ये आपके क्या है एलिमेंट है। तो गिन लो, गिन भी सकते हो प्रूफ के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पैरेचो आपकी क्या है इसमें एलिमेंट है। तो ये होता है एलिमेंट, अगर आपसे पूछे ऑर्डर देके तो बता सकते हो इतने एलिमेंट होंगे, ठीक। तो ये पैरेचो मैंने सारी चीज़ें बताई आपको किसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में एकदम बेसिक। आप देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक ना। तो इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक। ये तो बहुत सिंपल सी बातें थी, ठीक ना। आई होप आपको सारी चीज़ एकदम समझ में आ गई होंगी, मैंने एकदम डिटेल में चर्चा किया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं पैरेचो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पैरेचो क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। पहला मैट्रिक्स पैरेचो क्या होता है इसमें, अगर हम लोग देखें टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स आपका एक होता है जो कि होता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को पैरेचो क्या बोलता है स्तंभ आव्यूह, ठीक ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पैरेचो हम लोग पढ़ेंगे स्तंभ आव्यूह, ठीक, क्योंकि आपको आगे चल के अगर इंग्लिश नहीं मालूम होगी, ठीक ना, क्योंकि हिंदी कुछ ही टाइम तक आपके साथ है, जब तक आप लोग मान लो अगर 12th तक करें हिंदी मीडियम से तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ऑल हाई लेवल पे पढ़ाई करने जाते हो बाहर निकलते हो, ठीक ना, देन आपको ज़रूरत पड़ेगी हमेशा इंग्लिश की, ठीक ना। हर एक चीज़ें इंग्लिश में ही आपको जानना जरूरी है, तो आप ये चीज़ सीखिए। तो कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह क्या होता है पैरेचो, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी करते हैं। मान लो पैरेचो एक हमारे पास क्या होता है एक मैट्रिक्स ए है, जिसमें पैरेचो हम लोग कुछ लेते हैं एलिमेंट 1 ले लें, √3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं √7 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 10 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ठीक ना। पैरेचो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये होता है स्तंभ आव्यूह, ठीक ना। स्तंभ का मतलब जब सीधा सीधा हमारा केवल क्या हो किसी भी मैट्रिक्स में, जब हमें केवल एक स्तंभ दिया हो, समझो मतलब जब किसी भी मैट्रिक्स में केवल एक हमें कॉलम दिया हो, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स की पैरेचो हमारी क्या कहलाती है स्तंभ आव्यूह कहलाता है, ठीक ना। देख लो एक बार पैरेचो इसमें देखो केवल हमें एक कॉलम दिया, ठीक ना, केवल एक हमें स्तंभ देख सकते हो 1 √3 5 √7 9 10, ठीक। इस प्रकार से पैरेचो का हमें क्या दिया है स्तंभ दिया है, तो हमारा क्या हुआ स्तंभ मैट्रिक्स हुआ, ठीक, एक कॉलम दिया होना चाहिए। अच्छा तो मतलब कॉलम तो दिया ही है पैरेचो, ये बात
देखो जब कहीं पे अगर आपको कॉलम की बात करेगा तो ऐसा नहीं है कि उसमें पंक्ति नहीं है यानी रो नहीं है, तो रो भी होती है। देखो 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो, 6 रो भी है, ठीक ना। ठीक, तो आप अगर इसकी आपसे पूछे ऑर्डर क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी, तो कैसे लिखोगे? तो कोटि लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले रो लिखते हैं, ठीक, और इनटू में कॉलम लिखते हैं। ये तो करते हो ना। तो रो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 रो हुआ। और कॉलम क्या है प्यारे बच्चों, कितना है, एक ही कॉलम है ना, एक ही स्तंभ है ना, 6 × 1। तो प्यारे बच्चों इसकी ऑर्डर क्या हो गई, 6 × 1 हो गई। ठीक, ये होता है आपका कॉलम आव्यूह, ठीक ना। तो कॉलम आव्यूह है तो आपको पता होगा, आपका दिमाग क्लिक करेगा होगा सर जब कॉलम आव्यूह है तो दूसरा आव्यूह क्या होगा आपका, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक ना। तो हो सकता नहीं है, होता है, ठीक ना। रो मैट्रिक्स भी प्यारे बच्चों होता है। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, रो का मतलब क्या हुआ, पंक्ति आव्यूह, ठीक ना। रो का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। तो इसका मतलब पहले जो रो में देखते हैं, अगर मान लो 1 3 4 7 ऐसा कुछ दिया हो, ठीक, पहले देखो एक रो, केवल एक रो, जब किसी भी मैट्रिक्स में केवल हमें एक सिंगल रो दी हुई होती है, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी पंक्ति आव्यूह कहलाता है, ठीक ना वो। अब इसका अगर हम लोग पहले ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या, पहले हम पंक्ति देखेंगे, तो एक पंक्ति है तो 1 इंटू इसका कॉलम कितना है, तो 1 2 3 4 कॉलम है ना, 1 × 4 पहले इस प्रकार से, ठीक। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो पैराचो हम लिखते हैं हमेशा जो ऑर्डर लिखा जाता है ना, जैसे ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा जाता है हमेशा। मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया हो तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक। अगर इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स दिया हो तो यहाँ पे, मतलब हमेशा राइट साइड में और डाउन टू अर्थ, मतलब एकदम नीचे लिखा जाता है, ठीक ना। तो ये हमेशा ऑर्डर लिखने का तरीका है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक। चलो, तो ये दो मैट्रिक्स आप समझ गए, पंक्ति आव्यूह। एक पैराचो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके भी बारे में देखते हैं, ठीक ना। इसके भी बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हमारा। एक हमारा होता है पैराचो क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये कहता है हमारा, ठीक ना, स्क्वायर मतलब आपको पता है वर्ग आव्यूह, ठीक ना। तो वहाँ पे लिखता हूँ मैं वर्ग आव्यूह। वर्ग में आपको पता है ना, जितनी बड़ी भुजा, मतलब वर्ग मतलब आपको पता ही है कि चारों भुजाएं इक्वल होती है, ठीक ना। तो वर्ग मतलब यही हुआ। तो इसमें भी पैराचो जितनी पंक्ति होंगी उतनी स्तंभ होंगे, नहीं जितनी रो होंगी उतनी ही कॉलम होंगी, ठीक। तो अगर मान लो पैराचो यहाँ पे 1 2 2 1, ठीक है, तो देखो 1 2 2 आपके पैराचो क्या है, पंक्ति है। स्तंभ देखोगे तो 1 2, दो स्तंभ, दो पंक्ति दो स्तंभ, तो कोटि क्या 2 × 2। अगर इसमें देखो तो 1 2 1 3 2 4 6 5 7 9 8। अगर इसमें देखो तो 1 2 3, तीन पंक्ति, 1 2 3 स्तंभ, तो 3 × 3, इसका ऑर्डर 3 × 3 है, ठीक ना। तो इस प्रकार से पैराचो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब जितने पंक्ति होंगे उतने ही स्तंभ होंगे, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, ठीक। तो ये पैराचो आपका तीसरा आव्यूह हुआ, ठीक है। टाइप ऑफ पैराचो मैं मैट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक। चलो, तो ये हुआ पैराचो, तीन पैराचो आपका यहाँ पे आव्यूह हो गए, ठीक। अब थर्ड की बात करते हैं। जब थर्ड की बात करेंगे, पैराचो एक आता है आपका विकर्ण आव्यूह, ठीक ना। विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स पैराचो आता है, फोर्थ वाला है आपका, ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स में पैराचो क्या होता है, डायगोनल आपको पता है ना, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण, ठीक। मैं आपको लिखता हूँ थोड़ा सा, पी कर्ण, बाकी मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, ठीक। अगर दिया 0 नहीं 1 0 0 और फिर से 0, मान लेते हैं यहाँ पे 2 0 0 0 3। तो ये देखो पैराचो, जब आपको सारे एलिमेंट 0 दिया हो केवल विकर्ण का एलिमेंट छोड़ के, देखो 1 2 3 पैराचो डायगोनल के एलिमेंट है ना, ये पैराचो आपके क्या है, 0 नहीं है, ठीक। जब आपके डायगोनल के एलिमेंट पैराचो 0 नहीं हो, ठीक ना, उस कंडीशन में, और बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक, तो हमारा क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक। अगर इसकी ऑर्डर की बात करें तो आपको पता है 3 × 3 ऑर्डर का होगा, ये भी 1 2 3 ऑर्डर है, मतलब 3 पंक्ति 1 2 3 स्तंभ है, 3 × 3 ऑर्डर का, ठीक। ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। एक होता है पैराचो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक ना, जिसे बोला जाता है पैराचो क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक है, ये होता है। उसके पहले एक हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक ना, जिसे बोला जाता है अदिश आव्यूह, ठीक। ये भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपका फिफ्थ वाला है, ठीक ना, स्केलर मैट्रिक्स,
जिसे पैरेलल बच्चों बोला जाता है, मैंने बताया आपको अदिश आव्यूह, ठीक ना। स्केलर प्रोडक्ट आपको बताया नहीं, अदिश गुणन, तो ये होता है अदिश आव्यूह। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है सर? अदिश आव्यूह मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, अगर डायगोनल में केवल मान लो √2 है, 0 0, फिर ये 0, फिर √2, फिर है 0, फिर 0 0, फिर √2, ठीक ना। अगर प्यारे बच्चों क्या हो, केवल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं अगर सेम होते हैं, ठीक ना, अगर डायगोनल के एलिमेंट प्यारे बच्चों जब हमारे सेम होते हैं तो, और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, ठीक ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक, समझ रहे हो ना। अगर डायगोनल यानी विकर्ण के जो भी हमारे एलिमेंट हैं, यानी जो भी अवयव हैं, अगर वो हमारे सेम हो तो हमारे वो क्या कहा जाता है पहले, जो स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक, समझिए ना। अच्छा, छठा बात करते हैं, एक हमारा क्या होता है, मैंने बताया था अभी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें पैरा बच्चों क्या होता है, अगर 1 0 0 0 1 0, बहुत सिंपल है, ठीक ना। ये पैरा बच्चों जब हमारा विकर्ण का अवयव क्या हो, मतलब विकर्ण के जो भी एलिमेंट है अगर वो 1 1 1 हो तो हमारा वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक, समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल है। और आइडेंटिटी का मतलब पैरा बच्चों होता है तत्समक अवयव, ठीक, ये होता है। एक लास्ट है आपका शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स, ठीक, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक, इसका मतलब होता है प्यारे शून्य अवयव, जब प्यारे जो सारे के सारे एलिमेंट आपके जीरो हो, ठीक ना। जैसे देखो दो पूर्ण दो कोठी है, अगर 3 × 3 ऑर्डर का बनाऊं तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे, ठीक, तो ये प्यारे क्या है, ये आपका क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक, तो ये बातें हो गई जीरो मैट्रिक्स, मतलब सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक, तो ये बात होगा जीरो मैट्रिक्स के बारे में, ठीक ना। अब हम लोग पैरा बच्चों बात करते हैं, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर क्या होता है, ठीक ना, यानी इक्वल, बोथ मैट्रिक्स व्हेन विल बी बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक, मतलब दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल कब होते हैं। चलो अब हम बात करते हैं पैरा बच्चों, हमारा क्या, हम बात करते हैं क्या, हम बात करेंगे आव्यूहों की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। बात करते हैं आव्यूहों की समानता, यानी पर बच्चों मैंने बताया क्या, इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिसेस, ठीक ना, ये होता है पर बच्चों। देखो पर बच्चों क्या हो, अगर एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स आपको दिया हो, मान लो 4 5 6, और यहाँ पे क्या दिया हो 7 8 9, ये प्रकार से पैराचो मैट्रिक्स दिया है। अगर इसकी हम लोग ऑर्डर की बात करें तो एक दो पंक्ति है तो 2 इंटू, दूसरा क्या है 1 2 3, 1 2 3, ठीक ना। तीन आपके पैराचो क्या है इसमें स्तंभ, 2 × 3, यानी पैराचो क्या है 2 × 3 ऑर्डर का पैराचो हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स है। और एक दूसरा भी मैट्रिक्स मान लेते हैं पैराचो हमारा क्या है, ये भी क्या है 4 5 6 7 8 9, ठीक ना, सेम है। पैराचो अभी हमारे जब बराबर होते हैं, जब क्या हो उनके ऑर्डर पैराचो सेम हो, और उसके साथ ही साथ हमारे जो भी एलिमेंट है जिस भी ऑर्डर पे जिस भी नंबर पर, ठीक ना, जैसे देखो इसको पैराचो हम क्या बोलते हैं, A11 बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं 12, इसका मतलब क्या होता है पैराचो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो A11, ठीक, पहली पंक्ति, ये आगे वाला पंक्ति होता है, दूसरा स्तंभ होता है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो A11, दूसरा क्या है, ये पहली पंक्ति में 5 है और दूसरे स्तंभ में है 5, ठीक, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहले जो A11 पे 4 है तो A11 पर यहाँ पे भी 4 आना चाहिए, अगर A12 पे 5 है तो यहाँ पे A12 पे 5, A13 पे अगर 6 है तो यहाँ पे A13 पे भी 6, अगर अब देखो A11 की बात हो गई, अब दूसरा देखो, ये अब दूसरी पंक्ति है तो A21, ठीक, देखो पंक्ति दूसरी है लेकिन स्तंभ पैरा जो पहला स्तंभ है, ठीक, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो A21, उसके बाद इसे A22, इसके बाद ये A23, ठीक, देखो 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे भी, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे भी, तो पैरा यहाँ पे क्या होगा, A बराबर B होगा, ठीक ना। जब यानी कि जो भी जिस भी नंबर पे जो भी है, अगर हम लोग जब देखें उसको, अगर सभी के सभी एलिमेंट एक दूसरे से बराबर होते हैं तब हमारा क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी अभी बराबर होते हैं। तो पैरा हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया डिटेल से कि हमारा बेसिक्स क्या है, ठीक, बाकी नेक्स्ट आने वाले वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। बाकी चलो बताना वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, दोस्तों के पास शेयर करना, बाकी चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।